पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि फाइनल से ज्यादा उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की चर्चा होने लगे, तो समझ जाइए वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और कोई नहीं मौजूद होगा, गौतम गंभीर खुद मौजूद थे। गौतम गंभीर की मौजूदगी हो और हेडलाइंस ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत से सवाल पूछे गए और बहुत से जवाब गंभीर ने दिए, पर एक सवाल ऐसा था जिसका चर्चा कल रात से ही अभी तक हो रही है। वो सवाल था, पाकिस्तान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि क्या जो हालिया फॉर्म है रोहित शर्मा का, उससे उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? ये सवाल जैसे गंभीर ने सुना, गंभीर को हिडन मोटिव जो था उस पत्रकार का वो समझ में आ गया। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, जब सेमीफाइनल मुकाबला जीत के कोई कोच बैठा हो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो उससे सवाल होगा फाइनल का, टीम कॉम्बिनेशन का, पिचेस का, कंडीशंस का। पर सवाल क्या था कि आपका जो कप्तान जो आपको फाइनल में पहुंचाया उसका फ्यूचर क्या होगा? तो हिडन मोटिव गंभीर समझ गए, तो गंभीर ने जो जवाब दिया वही चर्चा का विषय बन गया। गंभीर ने कहा, रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर है जिनको जो हाथ उठाकर कहते हैं कि सबसे पहले जो प्लान डिसाइड हुआ है वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जो गौतम गंभीर की पहली लाइन ये थी कि जिस टेम्पो से रोहित शर्मा खेलते हैं वो एक मैसेज भेजता है पूरे डगआउट में कि इस तरह से हमें खेलना है, इस तरह से फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। हमारे साथ पंकज जी मौजूद है। पंकज, कल आपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन गौतम गंभीर की सुनी होगी, जिस बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और रोहित शर्मा को लेकर जो उनका कॉन्फिडेंस दिखा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय जरूर बताएं। सबसे पहले तो किशन भाई 1.5 मिनट से आप बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि 90s में जो विकेट कीपर होता है ना, उसका कोई काम नहीं होता था, खाली विकेट कीपिंग करता था चुपचाप। वो 1.5 मिनट मैंने किया है। रही बात गौतम गंभीर की, आपने बताई किशन, वो जो कैरेक्टर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है। और मलाई लगानी तो उनको जैसे आती ही नहीं है। जो आपने बोला कि जो हिडन मोटो था उस बात का, कि जो सवाल का कि आपके जो आपके को कप्तान है जिन्होंने आपको फाइनल तक पहुंचाया, उनका फॉर्म बेकार है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उनको लगा होगा कि गंभीर कुछ ऐसा बोले जिससे हम लोग उनकी हेडलाइंस बनाए। वैसे ही रोहित शर्मा को लेकर कांग्रेस के जो एक प्रवक्ता है, एक नेत्री है, उन्होंने भी बड़ा गंदा बयान दिया बॉडी शेविंग के ऊपर। तो इस तरफ को लेके मामला ले जाने की कोशिश थी, लेकिन गौतम गंभीर आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, और क्या कमाल का उन्होंने जवाब दिया कि भाड़ में गए एवरेज, भाड़ में गए रन, तुम लोग देखते हो ये चीज, हम देखते हैं इम्पैक्ट। और हमारा कप्तान ऐसा इम्पैक्ट डाल रहा है कि पूरे जो 15 जने हैं उनको भी मोटिवेट कर दे रहा है। और इस तरीके के जो इवेंट है, इतना बड़ा जो इवेंट है जो 2 साल में, 4 साल में, 7 साल में आता है, उसमें इसी तरीके की जो पारियां हैं, इसी तरीके की इम्पैक्ट की जरूरत होती है। जी, गौतम गंभीर ने जो बहुत सटीक जवाब दिया था कि आप लोग रन देखिए, एवरेजेस देखिए, हम इम्पैक्ट ये देख रहे हैं, हमारा काम इंटेंट नहीं देख है। रहे हैं। हाँ। क्या पंकज जी आपकी आवाज हम कट गई थी? मैंने उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा हमारा काम काम ये नहीं, देखिए एवरेज यही और। बोला कि हाँ। हमारा काम नहीं, ये काम आप करिए, जर्नलिस्ट करिए, एवरेज लेके निकालिए, स्टैट्स निकालिए। हमारी टीम मैनेजमेंट जिस सोच के और जिस इंटेंशन के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस इंटेंशन के साथ टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो हमारा फुलफिल वो प्लेयर कर रहा है कि नहीं, वो हमारा कप्तान फुलफिल करके दे रहा है, हमें यही चाहिए। और हालिया फॉर्म की बात की, अभी इंग्लैंड सीरीज में सेंचुरी आई है रोहित हम्म। शर्मा की। पहले मैच में भी तेज तर्रार 46 रन मारे थे उन्होंने। 2 मैच में बड़े रन नहीं आ पाए उनसे, पर हाँ, जो स्टार्ट वो छक्के चौके जो उनके बैट से लगते हैं ना स्टार्टिंग में, वो किसी भी बॉलर को डिमोलाइज कर देते हैं अपने। जो रोहित शर्मा जब सिक्सेस मारते हैं जितने इजीली, तो रोहित शर्मा से उम्मीद होगी, अच्छा है, फाइनल के लिए बचा के रखा होगा एक बड़ी पारी। सारे जितने भी फैंस उनको उम्मीद होगी, कोहली ने बहुत से मैचेस में काम कर दिया, फाइनल में उम्मीद होगी रोहित शर्मा हिटमैन वाली पारी खेलकर जो 2013 से ट्रॉफी हमारे जब जीते थे वो वापस आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। एक बात और आपसे करना चाहूंगा, इसी चर्चा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, अक्षर पटेल को लेकर सवाल पूछा गया था, और हम लोग हर हम्म। वीडियो में अक्षर पटेल की अक्सर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी ही ऐसा है। और क्योंकि आपको याद होगा, मुझे खुशी भी हुई थी ये सुनकर कि वो अक्षर पटेल का जिक्र कर रहे हैं। और किशन भाई, कहीं ना आपने अगर देखा होगा कि उन्हीं बातों का जिक्र उन्होंने किया जो हम लोग करे आ रहे थे, कि छोटी बिल्कुल पारी, मैच के जो कंडीशन है उसके हिसाब से खेलना, तेज खेलना है तो तेज खेलो, हल्का खेलना है तो हल्का खेलो। मतलब बिल्कुल आप समझ रहे हो। और बॉलिंग मिलती है तो बॉलिंग में कमाल कर दो, बैटिंग मिलती है तो बैटिंग में कमाल कर दो। भले ही 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2014-15 में, जहां तक मुझे याद है। उसके बाद 10 साल तब वो इंतजार करते रहे कि मुझे एक प्रॉपर मौके मिले, मेरी काबिलियत को कोई पहचाने। अब गंभीर को जब वो मौका मिला, या रोहित शर्मा को, दोनों की जो जोड़ी को दोनों अक्षर को मौका दिया, तो उसका भरपूर फायदा वो उठा रहे हैं। और उसी बात का जिक्र भी गंभीर करते नजर आए। उन्होंने यही बोला कि भाई वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप कहीं भी खिला सकते हैं, कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी कर सकता है। और अक्षर पटेल देखिए कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं भाई, आप उनका कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, इम्पैक्ट जरूर रहेगा। बस वही इम्पैक्ट की बात होती है, हर मैच में फील्डिंग से इम्पैक्ट डाला हो, बैटिंग से इम्पैक्ट डालो या बॉलिंग से, वो डालते जरूर है। क्योंकि जिस समय पे मैक्सवेल का विकेट लिया था पंकज जी, मैक्सवेल अगर हाँ। 2 ओवर भी अगर तेज खेल जाते तो ये स्कोर आराम से 280-90 टच हो जाता।
हाँ, फिर थोड़ा पैनिक आ वो जाता है। इंपॉर्टेंट विकेट। और अभी मैं आज एक हाईलाइट देख रहा था, जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया से। ऑस्ट्रेलिया चेस बहुत तगड़ा कर रहा था, 7-8 ओवर में 80-90 रन 80 रन के ऊपर बना दिए तुमने। आपको याद होगा एक हाथ से कैच पकड़ा था राइट हैंड, वो मिचेल हाँ, मार्श का कैच था, जहां से हाँ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। और वो कैच सीधे सिक्स जा रहा था, उनका रॉन्ग हैंड पे था, वो लेफ्ट लेफ्ट हैंड है, उन्होंने राइट हैंड से वो एक हाथ से कैच पकड़ा था और उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था उस मुकाबले का। उसके बाद अब तो ऑस्ट्रेलिया खेल ही नहीं इतने पाया। इंस्टेंसेस हैं ऐसे। और फाइनल में देखिए उनकी 47 रन की इनिंग, जब कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, कोहली एक एंड रोके थे, उन्होंने आके जो पारी खेली थी, जिस तरह से छक्के चौके मारे थे, कोई प्रेशर नहीं आने दिया 3 विकेट गिरने का। तो इसीलिए मैं अक्षर पटेल को बहुत हाई रेट करता हूँ। पहले मैं भी उनको इतना बढ़िया प्लेयर नहीं समझता था, पर पिछले जब मैंने उनके लास्ट के 2-3 साल के आईपीएल देखे, मैंने ये देखा कि उस बंदे की इकोनॉमी इतनी अच्छी रहती है। बहुत ही रेयरली होता है कि 4 ओवर में कभी उनके कोई मतलब इकोनॉमी खराब रही हो, और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर देता था, बैटिंग उनको प्रमोट करने लगी टीम। तो वहां से रोहित शर्मा ने वही उनको देखा होगा कि इस खिलाड़ी में दम है, इस खिलाड़ी का यूज करना होगा। जडेजा का जब से थोड़ा सा फॉर्म गिरा है, मैं व्हाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, जडेजा की रेड बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्म गिरा, तो वहां अक्षर पटेल ने उस चीज को तुरंत देखा कि हाँ ये मौका है। और रोहित शर्मा ने कहा हाँ ये वो खिलाड़ी है जिसको मैं, जो मुझे छठा बॉलिंग ऑप्शन में ढूंढना रहता था, मैं परेशान रहता था, वो मुझे ये देगा और मैं इसको बैटिंग में भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। प्रॉपर बैट्समैन मुझे मिल गया है जो तेज खेल सकता है। जी पंकज जी। जी किशन भाई, उसके अलावा पिच को लेकर भी कुछ लोग सवाल प्रयास कर रहे थे गंभीर से कि आप लोगों को एडवांटेज मिल रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो आईसीसी की एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे, और बिल्कुल। जो जो इतना इन दिनों से हवा बना रखा है कि हम स्पिनर इतने खिला रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले दो मुकाबले तो हमने एक स्पिनर खिलाया, खाली हमारे पास ऑलराउंडर है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं की टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने से कई लोगों को मिर्च लग गई है, और हालांकि देखिए वो जो मिर्च मिर्च लगी थी उसमें मरहम लगाने का काम गंभीर ने कर दिया। देखिए मरहम लगा दिया। और देखिए स्टीव स्मिथ का भी जब मैच हुआ था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हाँ, में गया था, उनसे भी सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा जवाब दिया स्मिथ ने। स्मिथ ने कहा कि मैं ये सब बातों में नहीं पड़ने वाला। इन टीम इंडिया बहुत ही बेहतर क्रिकेट खेल रही है पिछले बहुत समय से, और वो इसलिए जीत रही है। अब पिच की बात है ना, तो मैं इसका सवाल उठा देता हूँ। अभी जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वाला, सबसे ज्यादा अगर ट्रेवल करने वाली कोई टीम थी, वो टीम इंडिया थी। हाँ, मैक्सिमम टीम्स ने एक ही ग्राउंड पे मैक्सिमम मैचेस खेले थे। टीम इंडिया ही थी हाँ, जिसने पूरे इंडिया में घूम घूम के मैचेस खेले थे वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाली टीम ये हाँ, थी और सबसे अच्छा खेली। उसके बाद जब हुँ। T20 वर्ल्ड कप हुआ, बारबाडोस में हुआ और वेस्ट इंडीज में हुआ, तो तब क्या हो गया था, सब पिचेस बदल गई थी क्या बाकी टीमों के लिए। टीम इंडिया ने हर बारबाडोस में पिच पे और खेला, वो बारबाडोस की पिच हो या वेस्ट इंडीज की हो, यूएसए यूएसए की की या हो, यूएस। जहां भी खेला सारे पिचों पे अच्छा करके दिखाया और वर्ल्ड कप जीत के आई। ठीक है। अब बात यहाँ की आती है, यहाँ भी वहां जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है दुबई की, वहां पर 5 पिचेस है, जिसमें से 3 पिचेस पर हाँ, टोटल मैच खेल चुकी है टीम इंडिया, 4 मैच में तीन तीन यानी पिचेस अलग पे खेल अलग, चुकी है। या अलग अलग है, तो यानी कि अलग 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 खेल अलग है। चुकी है। तो कहने का हाँ, मतलब है वो एक ऐसी टीम है जिसने आईसीसी इवेंट में पिछले वर्ल्ड कप उठाई है, T20 वर्ल्ड कप उठाई, चैंपियंस सिर्फ एक मुकाबला हारी है। आप उसकी हाँ, क्रेडिबिलिटी पे बात करिए, उनके खेल पे बात करिए। पिचेस की बात वही करते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाई? अपने घर पे तो खेल रही थी पिचेस पे, इतना खराब परफॉर्मेंस। हुँ, अगर बांग्लादेश वाला मैच वॉश आउट ना हुआ था, तो वो भी वो हार जाती। जिस जिस हाँ, मेंटालिटी और बिल्कुल। जिस खेल से वो कूद रही है, उनकी आवाम, उनके रिटायर्ड खिलाड़ी हजम नहीं हो रही है। और आप देखते जाइए, ट्रॉफी इंडिया किशन को भाई, उठाने दे रही है। ये बात ये इंग्लिश मीडिया भी यही करता है। जब इंडिया आता आपने देखा होगा कि मेरे को बॉल नहीं दिख रही थी, वहाँ लाइट्स गलत थी, यहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, इस तरीके की बातें होती है। ये लेकिन अब ये अभी तक हमारे पास, अभी तक कोई ना कोई हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कोई करने जाता था जो कुछ ना कुछ जवाब दे देता था। लेकिन इस बार कोई ऐसा गया जिसने बोलती ही बंद कर दी। देखिए बहुत सही पॉइंट उठाया पंकज जी, जो ये आपने कहा धुंध है, फॉग था, हाँ, स्मोक था, मैं नहीं खेल हम्म। पाया। ये और सब फिर खिलाड़ी 2 दिन में मैच खत्म हो गया, रैंक टर्नर इन्होंने दे दिया। आप समझिए पंकज जी, इन्हीं सब खिलाड़ियों की वजह से क्या होता है ना, जॉस बटलर जैसे प्लेयर की कप्तानी चली गई। हाँ, जो व्हाइट बॉल में वन ऑफ द डेंजरस खिलाड़ी माना जाता है, उसकी कप्तानी चली गई। एक मैच नहीं जिता पा रहा, उसका ब्रेंडन मैकलम जैसा कोच है, तब भी दोनों की जोड़ी एकदम फेल हो गई। और व्हाइट बॉल में जो एक ऊंचाई पहुंचाई थी ना इंग्लैंड को इयान मॉर्गन ने, उसी ढला में हाँ, वापस आ गई है। जब उसका एक मेरे ख्याल से कैप्टन उस समय एंड में पॉल कॉलिंगवुड थे या कुक थे, जब वो चेंज टर्न अराउंड हुआ था, इयान मॉर्गन को कैप्टनसी दी गई थी, जहां से टीम पूरी चेंज हुई थी। कुक को जब बाहर किया था इयान हाँ, मॉर्गन ने 2015 वर्ल्ड कप के बाद हाँ, से। तो ये फिर से एक बड़ा चेंज करने की जरूरत है। हैरी ब्रूक वो इंग्लैंड में वो एक प्लेयर है जो टर्न अराउंड कर सकते हैं। पर इंग्लैंड से हमें क्या, वो रोते रहे, पाकिस्तान वाले भी रोते रहे, दोनों आपस में सीरीज खेलने ज्यादा हो, क्योंकि दोनों फिसड्डी टीमें हो चुकी हैं आज के समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में। दोनों आपस में खेल के जीत लें, कभी कम से कम ये तो रहेगा कि मैचेस जीतना तो शुरू किया किसी दोनों ने, कोई इन दोनों टीमों में से किसी एक ने। जी, जी, किशन किशन भाई, तो और अभी गंभीर की बात आपने की, गंभीर
इतने सटीक कोच बन गए इस टीम इंडिया के, जो जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो हमारे यहाँ कल्चर था ना कि एक ही खिलाड़ी को भगवान बनाना, भगवान मैं सचिन को नहीं कोट कर रहा हूँ, पर एक खिलाड़ी के पीछे पागलपन हो जाना, प्यार, उनने कह दिया सब इक्वल हैं। जब कोहली को लेके सवाल पूछा गया ना कि जब कोहली बीच में खेल रहे तो आपको कैसा लग रहा था? उन्होंने साफ कह दिया, कोहली होता या कोई भी प्लेयर होता, एवरीबॉडी इज हाँ। इक्वल, दे हैव द जॉब टू विन देयर कंट्री और उनको जिता के आना है। तो ये गंभीर ने ये बहुत अच्छा कर दिया है कि भाई अच्छा खेलना है, आप कोई स्टार खिलाड़ी हो जो आपको टीम इंडिया के लिए करके आना है, और कोहली ने करके दिखाया, और बहुत सटीक जवाब मुझे गंभीर का वो भी लगा था। जी, बिल्कुल किशन भाई बिल्कुल सही बात है आपने बताई कि गंभीर और हमारा टॉपिक भी गंभीर पे ही था कि गंभीर ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को डील किया और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ना किशन भाई, जब वो वापस गए होंगे ना तो खिलाड़ी भी चौंक गए होंगे कि यार हमारा कोच क्या बात करके आ गया। वो मतलब मैच खत्म हुआ था, ये तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमें मोटिवेट कराया, हमें बिल्कुल हमारी पीठ थपथपा के आ गया वहाँ से। हाँ। और इसके बाद इसको पूरे कॉन्फ्रेंस के पोस्ट मैच जो कॉन्फ्रेंस जो खत्म हुई प्रेजेंटेशन, उसके बाद संजय मंजरेकर ने कुछ नेगेटिव ट्वीट किया था, मुझे ट्वीट इतना याद नहीं आ रहा है। ये ट्वीट जितना मुझे थोड़ा बहुत याद है, उन्होंने ये कहा था कि गंभीर को आप इन सब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से दूर रखिए। अब वो उन्हें अच्छा। किस मोटिव से कहा, किस मुझे नहीं पता, पर उन्होंने साफ कहा था कि इनको वो अब किस इंटेंशन से संजय मंजरेकर ने कहा मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, अगर अब आमना-सामना कोई गंभीर से होगा तो संजय मंजरेकर को बच के रहना होगा। नहीं किशन भाई लेकिन मेरे को तो मजा आया आपने भी बताई टीवी में खुद भी सुनी और पढ़ी भी लेकिन मतलब जैसा फाइनल से पहले जो एक बूस्टअप चाहिए था ना खिलाड़ियों को एक नहीं होता कि एक गार्जियन बन के अपनी टीम को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके चलना वो काम उन्होंने किया। जी, जी, बिल्कुल। और गंभीर की ज़रूरत भी थी इस टीम को, व्हाइट रेड बॉल की मैं उनकी कोचिंग को इतना ज़्यादा रेट नहीं करता, पर तब व्हाइट बॉल हाँ। में हाँ, गौतम गंभीर का कोई मुकाबला नहीं, और साथ में जब उनको रोहित शर्मा जैसा लीडर और कैप्टन मिल जाए, तो ये जोड़ी तो कोई इस जोड़ी को तोड़ नहीं सकता। जी किशन भाई एंड करते हैं कि 12-13 मिनट हो गए फिर लंबा वीडियो हो जाता है और जी, जी। कोशिश करेंगे कि कल कुछ अच्छा टॉपिक हम लेके आए और फाइनल्स कल जो कल सेमीफाइनल मैं दूसरा अपने सेमीफाइनल दर्शकों चल रहा था शायद न्यूजीलैंड जीत गई है और इंडिया के साथ फाइनल खेलेगी। फाइनल खेलेगी। कल हम लोग यही अपने दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि इंडिया न्यूज़ीलैंड पे कल हम डिस्कशन करेंगे, और आपके जो भी सवाल हो इस कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिएगा कि प्लेइंग 11 को आपके अगर कोई सवाल हो, या न्यूज़ीलैंड से टीम इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, या कोई भी सवाल हो आपको टीम इंडिया को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसपे हम नेक्स्ट वीडियोज़ हम शूट करेंगे, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा वो ज़रूर रहेगा। पंकज जी, ठीक है जुड़ने के लिए किशन बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे आपका चैनल भी को ज़रूर किशन भाई। सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अभी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद हम आपके लिए आईपीएल की पूरी कवरेज करेंगे। आईपीएल के बाद आईपीएल इस बार बहुत धमाकेदार होने वाला है, और महेंद्र सिंह धोनी का शायद आखिरी आईपीएल हो, इस पे भी एक अलग से वीडियो हम ज़रूर बनाएँगे। और संजू सैमसंग और महेंद्र सिंह धोनी का एक ऐड चल रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड है, उसपे भी हम 13 साल के लड़के पे भी डिस्कशन करेंगे। तो आने वाले समय में बहुत से वीडियोज़ हम लाने वाले हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट समय से मिलती रहे हमारे। थैंक यू सो क्या मच। बात किशन भाई मजा आ गया किशन भाई जो आपने प्रेरित किया है फैन वो जो यूट्यूब में हमारा वीडियो देखेंगे। थैंक यू किशन भाई।